Hello everyone, welcome to the Nidhi's Data Science Journey. Today we will do scaling and transformation in EDA. Today we will complete the the whole EDA. Then we will start from tomorrow. We will start statistics. Okay, let's start now. Scaling and transformation. Transformation used to normalize and to reduce skewness. ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं? अगर हमारा डाटा क्या है, नॉर्मल नहीं है और वो क्या है, स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड हो या राइट स्क्यूड हो, उसको नॉर्मल बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि हम थोड़ा नॉर्मल हो जाए, हमारा डाटा उसकी स्क्यूनेस थोड़ी कम हो जाए. ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप or distribution of the data to make it easier for analysis and better for machine learning model. हम क्यों करते हैं? हम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, शेप को पर काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की शेप कर काम करते हैं. हम शेप काम करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाए ताकि हम क्या करें, आसानी से उसे एनालाइज कर सके और क्या करें, बेटर मशीन लर्निंग मॉडल उस पर बना सकें. ठीक है, अप्लाई कर सकें. कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से वो हैं, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, याहू याहू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन. कब हम कौन सा यूज करते हैं, हम डिस्कस करते हैं. लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ओनली वर्क ऑन पॉजिटिव वैल्यूज नॉट ऑन जीरोस. क्या है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कब काम करता है? जब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो हमारे डेटा में, नेगेटिव वैल्यू भी ना हो, जीरोस भी ना हो. ठीक है. एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है? लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का उल्टा है. चांसेस ऑफ लूज ऑफ डेटा, चांसेस क्या है, हम डेटा लूज कर देंगे. मींस क्या, एक्सपोनेंट ओनली किस पे काम करता है? ये पॉजिटिव डाटा पे काम करता है, तो ये क्या करता है, पॉजिटिव मींस नेगेटिव डेटा पे काम करता है. क्या है, चांसेस क्या है, डाटा हम लूज कर देंगे, हमारा डाटा आधा डाटा उड़ जाएगा या फिर क्या होगा, डाटा खराब हो जाएगा हमारा. स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन या इसको बोलते हैं मॉडरेट स्क्यूनेस. वर्क ऑन लार्ज टू मेक इट स्मॉल. क्या करते हैं कि जब लार्ज डेटा होता है उसको स्मॉल करने के लिए हम स्क्वायर रूट करते हैं उसका. कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो 16, अगर हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कम हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा, है ना. तो क्या है, ये क्या करते हैं, मॉडरेट स्क्यूनेस क्या करते हैं, वर्क ऑन लार्ज डाटा टू मेक इट स्मॉल. बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन वर्क ओनली पॉजिटिव एंड जीरोस बट नॉट वर्क ऑन नेगेटिव. बॉक्स कॉक्स क्या करता है, नेगेटिव पे काम नहीं करता. लोग क्या करता है, पॉजिटिव पे काम करता है, जीरोस पे काम नहीं करता. एक्सपोनेंट क्या है, उस अपोजिट ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन. स्क्वायर रूट क्या है, लार्ज डाटा को स्मॉल डाटा में पे काम करता है, लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है. बॉक्स क्रॉक्स क्या करता है, पॉजिटिव करता है, जीरोस पे भी करता है, बट किसमें, नेगेटिव पे काम नहीं करता. बॉक्स याहू क्या, वर्क ऑन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोस. तो कौन सा हुआ, यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन. हम यो जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए बेस्ट है यूज करने के लिए. स्केलिंग क्या है, एडजस्ट द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. स्केलिंग क्या होता है, एडजस्ट द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू अवॉइड गिविंग अननेसेसरी इंपॉर्टेंट टू द फीचर विद अ लार्ज वैल्यू. अब मेरे डेटा में ना ये क्या करता है, जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम स्केलिंग क्यों कर रहे हैं, उससे पहले अगर हमारा, मान लो हमारे पास एक डेटा है और उसमें हमारे पास वेट्स लिखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देगा? मान लो जिसका सबसे ज्यादा वेट है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा. अगर वेट वाले कॉलम में ज्यादा नंबरिंग है तो क्या करेगा, उसको ज्यादा वेटेज दे देगा जिसका वेट सबसे हाई होगा. मतलब ये तो गलत है ना कि ऐसे सिर्फ एक नंबर के हिसाब से वेटेज देना किसी को भी, राइट, इंपॉर्टेंस देना, दैट इज रॉन्ग. सो वी हियर वी यूज स्केलिंग मेथड. स्केलिंग कौन कौन सी है, स्टैटिकल और एस्केलर्न. स्टैटिकल लर्निंग और एक तो होते हैं स्टैटिकल, स्टैट से हम करते हैं स्केलिंग. एक है मशीन लर्निंग में एस्केलर्न बोलते हैं उसको. स्टैटिकल क्या है, जेड स्कोर. स्टैटिकल में कौन सा मेथड होता है, जेड स्कोर. मशीन लर्निंग में क्या है, एस्केलर्न मींस, एस्केलर्न मतलब कौन सा, स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, रोबस्ट स्केलर. बेस्ट रोबस्ट स्केलर होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ इनकोडिंग क्या है, कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट सो मशीन कैन अंडरस्टैंड देम. इनकोडिंग क्या है, कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट सो मशीन कैन. क्या मशीन, क्या है, मशीन तो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करती है, राइट, हमें इतना तो पता है. तो क्या है, अब हमें, हमारे पास कोई कॉलम है और वो कैटेगोरिकल है, ठीक है, जैसे मेल फीमेल है, कैटेगोरिकल है, बट मेरी मशीन तो नहीं समझ पाएगी, तो मैंने क्या किया, मेल को मान लो 1 दे दिया, फीमेल को 0 दे दिया. ठीक है, ये क्या हुआ, न्यूमेरिकल कन्वर्जन हो गया.
ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, डमी इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग, ओरिजिनल इनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, टारगेट इनकोडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरा एक डेटा है ना, तो मैं उसमें मैंने क्या किया, मैंने अभी तक चेक किया था कि आइटम आइडेंटिफायर से मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैं क्या करती हूँ, आइटम आइडेंटिफायर ड्रॉप करके एक न्यू बनाती हूँ। मैंने क्या किया, मेरा अभी तक डेटा था ना, एक काम करते हैं, हम पहले डेटा लोड करते हैं। नेट नहीं चल रहा है क्या, हम वेट अ मिनट, लोड हो गया। सारे हम क्या करते हैं, सभी रन कर देते हैं। कितने में रन होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे डेटा में क्या करेंगे, हम डेटा की एक और कॉपी कर लेंगे। कैसे, हमारे को आइटम आइडेंटिफायर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, मेरे डेटा का आइटम आइडेंटिफायर मैंने ड्रॉप कर दिया। मैंने लिखा न्यू डीएफ, मैंने न्यू डीएफ लिया। मैं अपना एक बार डेटा देख लेती हूँ क्या है, ठीक है, ये रन होगा। अब हमने आइटम आइडेंटिफायर का हमने एक और कॉलम बना लिया था, आगे वाले दो इसका करेक्टर्स का, याद है, ये रहा आईडीज नाम से। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस डेटा में नहीं कर रही, इन केस मुझे आगे जाके इसकी जरूरत पड़ी तो मेरे पास डेटा होगा। तो मैंने df डॉट क्या किया, ड्रॉप, क्या ड्रॉप किया, df का क्या करा, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ताकि नेम में कोई मिस्टेक ना हो। आइटम आइडेंटिफायर और क्या किया, एक्सिस क्या है, 1 है ना, कॉलम है ना, ऐसे है ना, एक्सिस एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस, और अब क्या करेंगे, एक बार देखिए, इसको प्रिंट भी करवा देते हैं। कोई मिस्टेक है, ठीक है। ड्रॉप में सीधा लगाना है, ये हो गया ड्रॉप, ये वाला कॉलम, ठीक है। तो मेरे पास न्यू न्यू बन गया, मैंने न्यू सेल वाला एक और बना लिया न्यू डायफ्राम से। अब क्या करेंगे, इस पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने आइटम आइडेंटिफाई क्यों रिमूव किया, क्योंकि मेरे यूज का नहीं था। मैंने उसमें जो जरूरी चीज थी, मैंने एक और कॉलम बना लिया उसका एक्स्ट्रा। दो कॉलम तो नहीं रखूंगे ना, ताकि डेटा में कि जब मैं आगे की इनकोडिंग करूंगी तो मेरे ज्यादा कॉलम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक और थिंग, स्केलिंग मैं बाद में करूंगी। मान लो पहले क्या करते हैं, इनकोडिंग करते हैं देन स्केलिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले मैं डाटा ट्रांसफर करूंगी। अगर मैं स्केलिंग इनकोडिंग नहीं करूंगी, इनकोडिंग में क्या है कि मेरे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है लाइक फीमेल मेल, इसको मैं पहले क्या करूंगी, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करूंगी, देन क्या होगा, स्केलिंग करेंगे। अगर मैं पहले स्केलिंग कर लूंगी और बाद में इनकोडिंग करूंगी तो वो कॉलम तो रह ही जाएंगे ना, और फिर जो दोबारा स्केलिंग करूंगी तो क्या होगा, उन जो पहले जिन पे जो कॉलम पहले न्यूमेरिकल थे उन पे दोबारा स्केलिंग हो जाएगी। तो क्या है, सही तरीका क्या है, इनकोडिंग हम पहले करें, ठीक है। तो क्या पहले क्या है, डमी इनकोडिंग। डमी इनकोडिंग क्या है, वन हॉट इनकोडिंग, जैसे सिमिलर सी होती हैं। तो क्या है, व्हाट इज डज, करती क्या है, कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल इनटू मल्टीपल बाइनरी, 0 और 1 कॉलम। क्या करती है, जो भी मेरे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उसको किसका, उसमें 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे पास 3 कलर, रेड ब्लू ग्रीन, तो मैंने क्या किया, इससे क्या किया, एक बार रेड को 1 दे दिया और बाकी सबको 0 दे दिया, फिर इसमें इसको 1 दे दिया, बाकी को 0 दे दिया, इसने क्या किया, दोनों को 0 0 कर दिया, वो ग्रीन हो गया, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से दे दिया। व्हेन टू यूज, कब यूज करना है, नॉर्मल डेटा, नो ऑर्डर,
क्या है, जब डाटा को नॉर्मल करना है हमें लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की केस में इसे यूज करना। प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट मैनी कॉलम्स कोज ऑफ डायमेंशनैलिटी। ठीक है, क्या करता है, चलो एक बार करके देखते हैं फिर पता चलेगा हमें क्या है। मैंने मेरा डेटा लिया, तो मेरे डेटा में कितने कॉलम है, 13। ठीक है, 13 कॉलम है। अब हम ये इस पे अप्लाई करते हैं कि क्या है। मैंने pd डॉट गेट डमीज, ठीक है, उसके बाद डेटा का नाम, कॉलम का नाम, ड्रॉप फर्स्ट, ये बाद में करते हैं। पहले में करते हैं pd डॉट गेट डमीज। ठीक है, मुझे क्या कर चाहिए, डमीज चाहिए। उसके बाद मैंने डेटा का नाम दिया, मेरे डेटा का नाम क्या है, न्यू डियर ना। और किस पे करूंगी मैं, कैट कॉल पे। एक मिनट रुको, देखिए कैट कैट कॉल के कॉलम कितने थे, कितने कॉलम थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, तो इसने उसके 18 बना दिए। 6 कॉलम के 18 कॉलम बना दिए। देखो, लो फैट कंटेंट, ट्रू फॉल्स, ऐसे करके क्या है, अगर लो फैट कंटेंट कितने थे उसमें, 2 ही थे ना, लो और रेगुलर। इसने क्या किया, दोनों के अलग कॉलम बना दिए। फिर इसके भी पेरिफेशियल और नॉन पेरिशियल, पेर्शियल और नॉट पेरिशिएबल के भी 2 बना दिए। ठीक है, ये गलत गलत है ना। तो मैंने क्या किया, इसको बोल दिया कि तुम फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दो। मैंने सोचा उसके बाद तो कम रह जाएंगे ना, तो मैंने क्या किया, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल ट्रू। मैंने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अब कितने कॉलम बने, जिनका पहला पहला था वो वाला डिलीट कर दिया। जैसे कि मेरा फैट कंटेंट था, रेगुलर होगा या फिर रेगुलर नहीं होगा, ऐसे कर दिया। पेरिफिशियल होगा या पेरिफिशियल नहीं होगा, आउटलेट लो होगा या मतलब एक एक पहला वाला जो था ना, जैसे मतलब यहाँ पे पहला पहला क्या था, लो आइटम फैट कंटेंट, और भी आगे क्या था, लो, तो वो वाला पहला वाला ड्रॉप कर दिया, सेकंड वाले में मैनेज कर दिया उसको। ठीक है, ऐसे करता है डमी डेटा। एंड नेक्स्ट पे वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग में क्या है, सेम एज डमी इनकोडिंग बट रिमूव वन कॉलम टू अवॉइड मल्टीकोलिनियरिटी। ड्रॉप ग्रीन, इसने क्या किया, चलो ये भी करके देखेंगे एक बार। सेम है वैसे ही है, उसमें मैंने क्या किया था, ड्रॉप करना पड़ा था, इसमें क्या ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया। ठीक है, इसमें थर्ड कॉलम बन रहा था ना, मेरे को ये लिखना पड़ रहा था फर्स्ट रो, इसमें वो नहीं करना पड़ता। ठीक है, अवॉइड डमी वेरिएबल ट्रैप। नेक्स्ट है लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग व्हाट इट डज, क्या करती है, असाइन नंबर्स टू कैटेगोरिकल्स। कैटेगोरिकल है, मेरे पास है, मान लो इसने क्या किया, रेड को 0 दे दिया, ब्लू को 1 दे दिया, ग्रीन को 2 दे दिया, नंबर दे देता है। मॉडल में अज्यूम ऑर्डर एग्जिस्ट। मॉडल क्या करता है, अगर मैं ये बना देती हूँ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मॉडल ये सोचता है कि ऑर्डर है, ये 2 एक ऑर्डर है, 1 एक ऑर्डर है मतलब ब्लू का, और ये 0 एक ऑर्डर है। नॉट गुड फॉर नॉर्मल डेटा, नॉर्मल डेटा के लिए अच्छा नहीं है। व्हेन टू यूज, जब क्या ट्री बेस्ड मॉडल, जब क्या होता है, ट्री बेस्ड मॉडल है। व्हेन कैटेगरीज हैव ऑर्डर, जब क्या कैटेगरीज में ऑर्डर होते हैं, क्योंकि ये सब क्या समझ लेते हैं, ये ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, 2 वाला, ये ऑर्डर का है उसका, तो ये सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्या, ओरिजिनल इनकोडिंग। ओरिजिनल इनकोडिंग क्या होती है, व्हाट इट डज, असाइन नंबर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑर्डर। ओरिजिनल इनकोडिंग क्या है, नंबर एक्चुअल वो जो होते हैं ना, उसके हिसाब से नंबर बेस, जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज, मेरे पास है, स्मॉल को 1 दे दिया, मीडियम को 2, लार्ज को 3, ऐसे नंबर दे देते हैं ऑर्डर के हिसाब से। व्हेन ऑर्डर मैटर, ये हम ओरिजिनल इनकोडिंग कब करते हैं, जब नंबर मैटर करते हैं, जब हमें ऑर्डर देना है, हमें पता है कि ऑर्डर मैटर करता है। एजुकेशनल लेवल, रेटिंग स्केल, जहाँ पे मान लो मुझे 5 स्टार रेटिंग देनी है, वहां ऑर्डर मैटर करता है ना। ऑर्डरिंग सिस्टम, कितने ऑर्डर, कितना पॉइंट मिले, मान लो अब मैं किसी को रेटिंग दे रही हूँ 4 या 5, तो मैटर कर रहा है ना, उधर ये करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, रिप्लेस कैटेगोरिकल विद इट्स फ्रीक्वेंसी और काउंट।
क्या करते हैं, जो भी हमारे कैटेगोरिकल होते हैं उसको क्या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे मान लो मैंने ये लिस्ट है मेरे पास, ये पूरी लिस्ट थी, तो इससे क्या किया मैंने, क्या करा, तो क्या किया, जैसे दिल्ली है, दिल्ली कितनी बार आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंट है, 1 2 3, तो दिल्ली को कितनी दे दी, 3। मुंबई कितनी बार आ रहा है, 1 बार। पुणे कितनी बार आ रहा है, 1 बार। जितनी बार वो अपेयर हो रहा है ना, तो उतनी उतनी उसको क्या दे दी, नंबर दे दी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंट वो आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से नंबरिंग दे दी। गुड फॉर हाई कार्डियोलैलिटी डेटा, जब डाटा में क्या है, ज्यादा हाई कार्डियोलैलिटी होती है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, जब क्या ट्री मॉडल होते हैं, ठीक है। टारगेट इनकोडिंग, टारगेट इनकोडिंग क्या होती है, व्हाट इट डज, टारगेट इनकोडिंग क्या है, रिप्लेस कैटेगरी विद मीन ऑफ टारगेट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का मीन होता है उसके हिसाब से, जैसे मैंने मान लो एक ले लिया, ये रहा, एक की वो लिख ली, बी की लिख ली, मीन टारगेट क्या होगा मेरा, ए कितनी बार है, एक एक 1 + 0 डिवाइड बाई 2, उसका मीन तो ये होगा ना, तो ये इम्प्यूट कर दिया, ये उसकी ले लिया उसकी जगह, ठीक है। अब मेरी बी की कितनी है, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 1, तो 1 से कर दिया। ये क्या करते हैं, पावरफुल टेक्निक है पर रिस्क है, डेटा लीक हो जाता है, लीकेज, डेटा की लीकेज होती है, मस्ट यूज क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। ये क्विक कंपैरिजन की कैसे होते हैं देख सकते हो, इनकोडिंग वन हॉट नॉर्मल डेटा के लिए यूज होती है, हाई कोऑर्डिनैलिटी होती है, जब लेवल क्या है, जब लेबल कब करते हैं, ट्री मॉडल हो और लीनियर मॉडल हो, ओरिजिनल ऑर्डर्ड मैटर करते हो, नो न्यूट्रल ऑर्डर, जब ऑर्डर मैटर करते हैं तो ऑर्डिनल करते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई कैटेगरी, जो जितनी बार फ्रीक्वेंट आ रहा था वही वाला है। इफ फ्रीक्वेंसी मीनिंगलेस, ये कब यूज करना है, जब फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, कौन कितनी बार आया, जब फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती तब उसे अवॉइड करेंगे। टारगेट क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव पावर विदाउट सीडी। नेक्स्ट आया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम फाइंड किया कि हमें कौन सी याद है, या याहू जॉनसन, ये जॉनसन यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू मॉडिफाई डेटा distribution so that feature become more normal, stable and easier for models to learn from। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि मॉडल क्या है, हम हमारा डाटा है, डिस्ट्रीब्यूशन हम उसकी ठीक कर सकें, स्क्यूनेस थोड़ी कम कर सकें, सो फीचर क्या बिकम, फीचर्स नॉर्मल हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, ताकि हम मॉडल उस पर अच्छे से लर्न कर सके। Reduce skewness, handle extreme values means outlier, improve model performance, stabilize variance, improve inter इंटरप्रेटेबिलिटी। क्या कहते हैं, स्क्यूनेस को हम रिड्यूस कर देते हैं, जो भी हमारी आउटलायर्स हैं उसको हैंडल कर पाते हैं, इम्प्रूव मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे ये करना है तो मैं एक बार बता देती हूँ, पर हम पहले वो करेंगे, ठीक है, पहले स्केलिंग वाला पूरा करते हैं, कि हम आगे डिटेल में करेंगे। स्केलिंग क्या है, स्केलिंग एडजस्ट द रेंज ऑफ, अब मैंने क्या किया, मुझे देखना है कि मेरा डेटा कैसा है, ठीक है, मुझे देखना है डेटा की स्क्यूनेस कैसी है कैसा नहीं, तो मैं कैसे देखूंगी, मैंने क्या किया, उसकी कोटोसिस चेक करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, plt.figure लगाया, plt.fig size इज इक्वल टू, मैंने दिया 10 और 8, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, इक्वल 1, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया, फॉर आई इन नम कॉल, जितने मेरे नम कॉल है उस पे लगा रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैं लगाती हूँ plt.subplot, तो कितने कितने थे मेरे न्यूमेरिकल कॉलम, उसके अकॉर्डिंग मैंने वाला, ठीक है। तो मैंने 6 और 2 और t लगा लिया, जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल कॉलम है उसके बाद मैंने sns डॉट जो भी बनाना है, मैंने sns डॉट हिस्ट प्लॉट बना दिया, हिस्ट प्लॉट, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्सेस में क्या दिया, मैंने डेटा का नाम दिया आई, और ये क्या होता है, केडी क्या होता है, ये इसलिए होता है कि कर्व भी दिखाना या नहीं, अगर मैंने ये लिखा तो इसका मतलब कर्व दिखाएगा, अगर ये नहीं फॉल्स कर दूंगी क्या करेगा, ओनली बार बार दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, डेटा का नेम देना है, तो मैंने न्यू
डी एफ ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद मैंने के डी इज इक्वल टू 1 कर दिया। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। एक बार मैंने फॉर्मेट यहाँ से ले लिया एज इट इज, वो आप फॉर्मेट देख लेना। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है यार। चलो फॉर्मेट भी हम लिखते हैं एक बार ताकि याद भी हो जाए। परसेंटेज ऑफ एस, ठीक है। और मैंने क्या किया, इटरेशन को इंक्रीमेंट कर दिया, और क्या किया फिर मैंने लेआउट दे दी और शो कर दिया, पीएलई डॉट टाइप लेआउट और पीएलई डॉट शो। इंडेंटेशन गलत है कहीं पे, ठीक है। अब तो इंडेंटेशन ओके। सॉरी। अब इंडेंटेशन सही हो गया। अब ये देखो, ये मैंने ट्रू किया था ना, तो ऐसे आया था। अगर मैं उसको ऐसे कर देती तो क्या होता, सब बार बार आते, ठीक है। अब इसकी स्क्यूनेस भी दिखा रहा है अच्छे से कर्व्स के साथ, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं किसकी कितनी कर्टोसिस है, कितनी स्क्यूनेस है। इसको कम ज्यादा जैसे करना है वैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इसकी स्क्यूनेस वगैरह कैसे देखते हैं, कर्टोसिस का क्या है। अगर कोई देखो लॉन्ग है, लॉन्ग पीक वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं लैक्टोपेक्टिक, ठीक है, लैक्टोक्यूटिक। अगर कोई क्या है, जैसे अभी ये रेड वाला है, मीडियम है, नॉर्मल है, नॉर्मल डेटा इसको लगते हैं मेसोक्यूटिक, क्यूटिक, क्यूटिक, मेसोक्यूटिक। और जो बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा है, ये रहा ग्रीन वाला, प्लेटी प्लेटिकोर्टिक, फ्लैट हो गया ये, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं कि कुटोसिस वगैरह क्या है क्या नहीं है। कुटोसिस होते क्या है, कुटोसिस मेजर मेजर क्या करता है, क्या क्या चेक करते हैं कुटोसिस से हम, पीक हाइट, कितनी पीक हाइट है, टोल हैवीनेस, कितना टोल है वो, कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में क्या है, पीक वाला है, कितना टोल है कितना नहीं। इट टेल हाउ मच डेटा इज इन एक्सट्रीम एंड्स, आउटलायर्स पे कितना है। टाइप ऑफ कुर्टोसिस, लैक्टोकुर्टिक, क्यूटिक,
हाई टॉल पीक, हैवी टॉल, मोर आउटलायर्स। ठीक है, ये सब देख ले सकते हैं हम। मेसोक्योटिक, नॉर्मल बेल शेप है, नॉर्मली है ना। मॉडरेट टॉल, जितना होना चाहिए मीडियम है। कोर्टोसिस इसमें क्या होती है, इक्वल टू 3, इसमें क्या है ग्रेटर देन 3, इसमें इक्वल टू 3। एक्सिस्ट कोर्टोसिस, एक्सेस 0 है, इसमें 0 है, ये नॉर्मल है इसीलिए इसमें इक्वल नॉर्मली है, कोई ना ज्यादा है ना कम है। प्लेटी क्योरेटिक, फ्लैट है, लाइट टोल है, फ्यूअर आउटलायर है, लेसर देन 3 कोर्टोसिस, एक्सेसिस कोर्टोसिस 0। डेटा मोर इवेंटली स्प्रेड, क्या है डेटा, क्या थिकली है, इवनली स्प्रेड है, इवनली। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुर्टोसिस का फॉर्मूला क्या है, ये इसमें म्यू मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ठीक है, ई फॉर एक्सेप्ट कुर्टोसिस, कुर्टोसिस -3, वो हम कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या कैसे करना है, ये भी हम देख सकते हैं। अगर मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई कर दूं मेरा डेटा पे, तो क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन नम कॉल, मैंने नम कॉल में आई अप्लाई कर दिया। फॉर आई इन नम कॉल मैंने आइट्रेशन करनी है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा जो भी डेटा है उसमें क्या किया, लॉग लगा दिया। मैंने क्या किया, न्यू df इक्वल, क्या किया उसमें, उसका जो आई है, np डॉट log न्यू df, ठीक है, ऑफ आई। लॉग जो भी मेरा डेटा था ना आई के हिसाब से, तो मैंने उस पर लॉग लगाया और उसको नए कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब मैंने क्या किया, ये जैसे डिस्प्ले करने का तरीका है, दोबारा की दोबारा ऐसे डिस्प्ले कर दिया। ये तो हमें पता चल गया ना, तो मैंने एक बार ही दोबारा डिस्प्ले कर दिया। अब इसको स्क्यूनेस देखो, इस पे कोई चेंज नहीं आया। स्क्यूनेस कितनी, 0 पॉइंट स्टार्टिंग में कितनी थी, ये 0.15। फिर मैंने चेक की, देखिए कोई चेंज आया, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। ठीक है, एक मिनट, स्क्यूनेस 0.28 है, कोर्टोसिस कितनी है, पर इसमें चेंजेस हुए। जो भी तुम्हें ठीक लगे, मैं तीनों लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगता है। उसके बाद बॉक्स क्रॉस, कुछ भी नहीं है, सेम लगता है, बस यहाँ बॉक्स क्रॉस लिख दिया। ठीक है, यो जॉनसन में यो जॉनसन लिख दिया, सेम तरीका। जो भी तीनों में से सही लगे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम एक बार ये सीखेंगे कि स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये होते क्या हैं। ठीक है, स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एक था स्टैटिकल मतलब जेड स्कोर, एक था मशीन लर्निंग से हमने सीखा था स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर और रोबोट स्केलर। ये लगाने सीखते हैं कि होते क्या हैं, कैसे लगाते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।